Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. Today is our lecture number 1 on unit number 4. Unit number 4 is photosynthesis and respiration in plants. Today we will discuss about that how the green plants make the food. Okay, how the process of photosynthesis is done. Today we will discuss on it. Okay students, wheat food. We get food from green plants, we want to eat the vegetables. So vegetables grow in the green plants. So automatically we get the food from green plants. Okay, we are dependent of plants. Plants have seeds from animals that eat these plants. मतलब हम अपना खाना कहाँ से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं. ठीक है, प्लांट्स में सीड्स होते हैं, सीड्स ग्रो करवाते हैं और ग्रो करने के बाद उसमें से जो फ्रूट या वेजिटेबल्स निकलते हैं वो हम खाते हैं. ओके, वी नो दैट सीड प्लांट्स हैव रूट, स्टेम एंड लीव्स. हमें पता है कि हर प्लांट में पार्ट्स होते हैं. क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं. तो जो सीड प्लांट होता है, ऐसा प्लांट जिसके पास सीड्स हों, उन प्लांट्स में 3 चीज़ें ज़रूर होती हैं: रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स. रूट्स, stems and leaves. You can also see in this picture. And that each of these parts has something to do with the making of food. हर पार्ट, ये तीनों पार्ट में से हर पार्ट प्लांट का अपना कोई ना कोई रोल अदा कर रहा होता है फूड बनाने के लिए. इनसाइड द सीड के अंदर एक टाइनी यंग प्लांट होता है जो फूड स्टोर्ड कर रहा होता है. मींस सीड है हमारे पास, उस सीड की जो कवरिंग है उसके अंदर एक यंग प्लांट होता है, एक छोटा प्लांट होता है, एक बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जिसे हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं, जो क्या करता है? फूड स्टोर करता है. ठीक है, जब प्लांट्स जो हैं ग्रो करना स्टार्ट होते हैं तो जो उसकी कवरिंग होती है वो बर्स्ट हो जाती है और रूट्स जो होती हैं, उसकी जो जड़ें होती हैं, वो सॉइल में जाना स्टार्ट हो जाती हैं और सॉइल को पकड़ लेती हैं. और जो स्टेम और लीव्स हैं वो ऊपर की तरफ आते हैं हवा में. ठीक, टू कीप ऑन ग्रोइंग द प्लांट्स मस्ट मेक इट्स ओन फूड. अगर हम प्लांट्स को ग्रो करवाना चाहते हैं तो उसके पास उसका खुद का खाना होना चाहिए. वेयर डज इट गेट द मटीरियल टू डू दिस? मीन्स हमें तो प्लांट्स खाना दे देता है, लेकिन वो अपना खाना कहाँ से लेता है? दे मस्ट कम फ्रॉम द सॉइल और एयर और फ्रॉम बोथ. प्लांट्स अपना खाना सॉइल से भी ले सकता है, आप अपनी पिक्चर में देख सकते हैं. प्लांट्स अपना खाना सॉइल से भी ले सकता है और हवा से भी ले सकता है. मींस हवा में, एयर में जो गैसेस पाई जाती हैं वहाँ से भी प्लांट्स अपना खाना तैयार करते हैं, अपना बनाता है, फिर वो हमारे लिए खाना बनाता है. ओके, लाइक दिस वेयर डज सो देर इज़ नो अदर प्लेस फ्राम विच द मटीरियल्स कुड कम. मीन्स सिर्फ हमारे पास 2 ऐसी जगह हैं जैसे कि एयर और सोइल. इन दोनों जगह से प्लांट्स अपना खाना ले सकते हैं और बाकी किसी और जगह से वो प्लांट्स अपना खाना नहीं ले सकते. फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स, हम ग्रीन प्लांट से हम कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं, फैट्स ले सकते हैं, प्रोटीन्स ले सकते हैं, मिनरल्स ले सकते हैं, वाटर, विटामिन. हर कंपाउंड हमारे खाने में मौजूद होता है. और वो क्यों होता है? सिर्फ़ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स के लिए, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपको पता है, अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन्स ना होंगे, अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन नहीं होंगे तो भी आपकी बॉडी डिफेक्टेड होगी. आपके पास मिनरल्स नहीं होंगे तब आपको मिनरल्स की ज़रूरत होती है, नहीं होंगे तो फिर आप बीमार होंगे. आपको पता है आपकी बॉडी में पानी की भी ज़रूरत होती है, विटामिन्स की भी ज़रूरत होती है. ठीक है, कैल्शियम की ज़रूरत होती है. ओके, शुगर एंड स्टार्च, शुगर और स्टार्च और शुगर कार्बोहाइड्रेट्स के ही हैं. दे आर मीन्स शुगर, स्टार्च, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये जो भी हैं ये सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट्स से मिलकर बने. कितने एलिमेंट से मिलकर बने?
3 एलिमेंट्स। कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन तीनों एलिमेंट से मिलकर हमारा खाना तैयार होता है। हाँ, जो फूड है जो प्लांट्स लेता है वो हवा से लेता है, तो अक्सर कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे एयर एनवायरनमेंट में मौजूद होता है और प्लांट्स वहाँ से लेते हैं, फिर हमारे लिए खाना बनाते हैं। इन द सॉइल अराउंड द रूट्स देयर इज़ वाटर। आप अक्सर प्लांट्स को पानी देते हैं, तो जो रूट्स के इर्द गिर्द सॉइल में पानी भी मौजूद होता है। ओके, अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी होता है। अराउंड द स्टेम एंड द लीव्स देयर इज़ एयर। ओके, मैंने आपको बताया है कि जब रूट्स सॉइल में होती हैं तो सॉइल में इर्द गिर्द पानी होता है, तो रूट्स वहाँ से पानी ले लेती हैं, और जो स्टेम और लीव्स है वो कार्बन और हाइड्रोजन कहाँ से लेते हैं? वो अपना कार्बन और हाइड्रोजन एयर से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? एयर से। वन ऑफ द गैसेस इन द एयर इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, अ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। अगर इन दोनों में से कोई एक भी गैस ना पाई जाए तो हम अपना खाना खुद नहीं, अगर इनमें से एक भी गैस नहीं पाई जाए तो प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बना सकते। जो क्लियर? अब बात करते हैं हाउ इज़ फूड मेड इन अ ग्रीन लीफ। हमने बता दिया है कि खाना हमें प्लांट से मिलता है, कैसे मिलता है, किस तरीके से, कौन कौन से पार्ट्स हैं। अब बात करते हैं कि प्लांट्स एक्चुअली या ग्रीन लीफ, हरा पत्ता किस तरीके से खाना बना सकता है। ओके, हमने प्रोसेस पढ़ा था दैट द प्लांट्स मेक द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। The process by which plants make their food is called photosynthesis. Photo means light and synthesis means putting together. So photosynthesis means putting together by light. For photosynthesis to take place, a plants must have 4 things. अगर plants फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो प्लांट्स के पास इन 4 चीज़ों का होना लाजमी है। कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा से लेंगे, वाटर जो सॉइल से लेंगे, क्लोरोफिल होना चाहिए जिसकी मदद से फोटोसिंथेसिस हो सकता है, और लाइट मींस दिन में सनलाइट, सन की जो लाइट है इसके ज़रिए लीफ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाता है। ओके, अब द पार्ट्स ऑफ द रूट डिटेक्ट इन वाटर आर कॉल्ड रूट हेयर्स। हमने ये तो कह दिया कि जो रूट्स हैं वो पानी कहाँ से लेते हैं? सॉइल से लेते हैं, लेकिन रूट में कुछ हेयर्स पाए जाते हैं, मीन्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं रूट में। रूट हेयर्स हम जैसे कहते हैं, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये रूट हेयर्स सॉइल में जाते हैं और वहाँ से पानी एब्जॉर्ब करते हैं, लेते हैं और रूट तक पहुँचाते हैं। ओके, रूट हेयर्स cover an inch or two just behind the tip of each root. There are numerous and they absorb the needed material. ये जो रूट हेयर्स हैं ये बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। ये क्या करते हैं? जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है ये एब्जॉर्ब करते हैं और रूट्स तक पहुँचाते हैं। आफ्टर वाटर, अब इन्होंने पानी ले लिया, अपने मिनरल्स को डिज़ोल्व कर लिया सॉइल में, इंटर द रूट। पानी लिया, मिनरल्स उसमें डिज़ोल्व हुए और रूट्स में पहुंच गए। अब क्या हुआ? दे मस्ट बी कैरीड अप टू द लीव्स वेयर फूड इज़ मेड, देन द फूड मस्ट बी कैरीड डाउन टू द स्टेम एंड रूट्स। मीन्स अब क्या करेंगे? उन्होंने जो पानी लिया है ये लीव्स तक जाना चाहिए, ठीक है। देन द फूड मस्ट बी कैरीड डाउन टू द स्टेम एंड रूट्स। फिर जो खाना, जो वाटर उन्होंने लिया है, जितना बनाया है वो स्टेम और रूट्स तक पहुंचना चाहिए। ओके, अ ग्रीन प्लांट्स मस्ट हैव सम वे ऑफ कैरिंग मटीरियल। अब हम किसी चीज़ को पहुंचाना चाहते हैं तो उस चीज़ को पहुंचाने के लिए हमें किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। लेकिन इसी तरीके से जब हम प्लांट्स में रूट से पानी लेते हैं और लीफ या स्टेम तक जब हम पानी पहुंचाते हैं तो किसके ज़रिए पहुंचाते हैं? ठीक है, तो हमारे पास कुछ ट्यूब्स होती हैं जिसके ज़रिए हम रूट से पानी स्टेम तक पहुंचाते हैं, वो कहलाती हैं जाइलम वेसल्स। क्या कहलाती हैं? जाइलम वेसल्स। क्या कहलाती हैं? जाइलम वेसल्स। द जाइलम वेसल्स आर वाटर कैरिंग ट्यूब्स। What are
वाटर कैरिंग ट्यूब्स आर कॉल्ड जाइलम। जाइलम क्या करती है, पानी रूट से लेती है, रूट से लेकर स्टेम और लीफ तक उस पानी को पहुंचा देती है। अब बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम एक सीव्स ट्यूब है। फ्लोएम एक सीव्स ट्यूब है जो अरेंज है बंडल्स में, मींस इसके बंडल्स बने हुए हैं और ये क्या करते हैं, फूड कैरी करते हैं। मैंने बताया था कि जाइलम वेसल्स क्या कैरी करते हैं, वाटर कैरी करते हैं, और फाइलम सीव्स ट्यूब क्या कैरी करते हैं, फूड। ओके, अगर आप ग्रीन लीफ को केयरफुली देखें, अगर आप इसे बहुत अच्छे से देखें केयरफुली, यू विल सी दैट इसमें आप देखेंगे कि इसमें वेन्स हैं, वेन्स रनिंग थ्रू इट, मीन पूरे लीफ में जो वेन्स हैं वो रन कर रही हैं। ठीक है, द वेन्स ऑफ अ लीफ आर रियली बंडल्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। अब आपने जाइलम और फ्लोएम के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन जाइलम और फ्लोएम होता कहाँ है, वो कहाँ होता है, जो लीफ में जो वेन्स होती हैं ये एक्चुअली क्या होती हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। क्या होती हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, विच फॉर्म अ फ्रेमवर्क दैट हेल्प्स टू होल्ड द लीफ आउट इन सनलाइट। ये फ्लोएम क्या करता है, एक फ्रेमवर्क बनाता है जो मदद करता है लीफ को सनलाइट में ठहरने के लिए, एंड दे ऑल्सो कैरीज मटीरियल टू एंड फ्रॉम द लीफ। मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम खाना और पानी भी इधर उधर पहुंचाती हैं और लीफ को स्टेबल करती है सनलाइट में कि वो वहाँ से लाइट ले सकें। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट how is food made in a green leaf. This is all in the intro and about how the food is made in a green leaf. Now this is your assignment. You can submit this assignment in school. Okay, now what will you do, you will read the page number 32 carefully. Okay, you will read the page number 32 carefully. In our next video we will discuss about structure of a leaf and the process of photosynthesis. Thank you.